हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट में जो बिकने वाला मक्खन है, यानी पैक मक्खन, पैक जो आता है किसी भी कंपनी का हो, जो अक्सर खाने में यूज़ करते हैं। वो पाव भाजी में भी डलता है, पाव भाजी में डाल के उसको खाते हैं, भाजी में अच्छा लगता है। मक्खन में पाव वगैरह भी सीखते हैं और ब्रेड वगैरह भी सेक लेते हैं और आमलेट वगैरह बना लेते हैं, फिर पराठे से भी खा लेते हैं। तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, आज यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, सबकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप जरूर समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, ये जानकारी भी शेयर कीजिएगा। जो ये पैक मक्खन खाते हैं, वो जो पसंद करते हैं बहुत लोग, खाने में अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है, चाहे पराठा वगैरह हो, कुछ भी हो, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। जो घर का मक्खन है, जो घर का दूध से, छाछ छाछ से निकला हुआ मक्खन है, जो छाछ बन के जो दही से निकलता है उसको भिगोने के बाद, वो आप खा सकते हैं। वो आप बेशक खाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो प्योर है, अच्छा है, अपने घर का, अपने हाथ का है। अब फायदे क्या है? थोड़े बहुत फायदे भी हो सकते हैं, जैसे ये हाई कैलोरी का सोर्स है, यानी ये हाई कैलोरी है। इसमें तो कैलोरी क्या है? एनर्जी है। वो हमें, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी जो कैलोरी है वही एनर्जी देती है, जैसे, और जो जितनी भी कैलोरी होती है वो एनर्जी होती है। तो ये हाई कैलोरी का सोर्स है, तो ये एनर्जी भी आपको देगा। अगर, जैसे आप कभी कभी इसको खा सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं कि दोपहर तक या शाम तक खाना नहीं खा सकते, तो फिर आप थोड़ा बहुत हल्की मात्रा में आप ले सकते हैं। तो इसमें हाई कैलोरी है, एनर्जी हाई है रहेगी, तो ये इसमें कैलोरी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो फिर ये थोड़ा आपको एनर्जी देगा, उससे फिर आपका वेट गेन भी हो सकता है, जो मैंने डिसएडवांटेज में बता दिया है। ठीक है। दूसरा है, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे विटामिन है ए, डी, ई और के भी मिलता है, ई भी मिलता है इसमें। कुछ सोडियम या कैल्शियम भी है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, हाँ, मैग्नीशियम और फास्फोरस ये रहते हैं, तो ये भी इसमें मिलेंगे। तो ये भी आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को, ब्रेन को, बॉडी को तो थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, बट लेकिन आपका वेट गेन भी हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। अगर आप फायदे पे ही ध्यान देंगे और फायदा को ही, आप इसके बेनिफिट को, फायदों को ही ध्यान में रख के आप इसको खा रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर आपके जो हार्ट हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, सैचुरेटेड फैट इसमें है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड भी आपका कुछ गाढ़ा, थिकनेस आ सकती है, गाढ़ा हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। जो पैक्ड मक्खन है उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है, जो थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं, थोड़ा सा फायदा हमारी हेल्थ को, स्किन को, हमारी बॉडी को, ब्रेन को और हार्ट हेल्थ को भी थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो अभी आप ये कहेंगे, यहाँ सुन के ये बात को, यहाँ तक अगर किसी ने वीडियो देख लिया तो वो ये बोलेगा कि अभी जो डिसएडवांटेज बताए थे, जो नुकसान बताए थे, उसमें तो हार्ट हेल्थ के लिए खराब बताया था, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हार्ट हेल्थ खराब होगी। जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो पंप करने में दिक्कत आएगी, खून को बहने में, उसके ब्लड फ्लो में, उसके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उससे हार्ट हेल्थ भी खराब होगी। फिर हाई सैचुरेटेड फैट होता है, तो उससे भी हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है, जो अनहेल्दी फैट होता है। ठीक है। अब यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो थोड़ा सा हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन और बॉडी ब्रेन के लिए अच्छा है, जैसे स्किन के लिए, बालों के लिए वो अच्छा है। विटामिन ई है, जितने इसमें और विटामिन मिनरल है, वो हमारी स्किन, हेयर के लिए, हमारे जो बालों के लिए, वो थोड़ा बहुत अच्छा है, फायदा दे सकता है, लेकिन हल्का फुल्का। आप फिर इन फायदों को देख के आप ये जज मत करना या ये डिसीजन मत लेना कि फिर हमें डेली खाना चाहिए। आप इसके नुकसान भी है, आप नुकसान भी देखो, आप इसके डिसएडवांटेज भी देखो, कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें वो खाओ, बहुत सारी चीज़ें, अति देखो हर चीज़ की बुरी है, खराब है, लिमिट होती है हर चीज़ की। तो अब अभी मैं ये बोलूँगा कि आप वो चीज़ खाओ जिसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हो, और फ़ायदे ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, नुकसान इतने ज़्यादा ना हो। तो आप बोलोगे कि ऐसी क्या चीज़ है? ऐसे तो बहुत चीज़ की, कहीं ना कहीं वो फायदा भी देती है और कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करती है।
तो लेकिन लिमिट से, हर चीज़ की लिमिट होती है, एक लिमिट, एक दायरा होता है कि हाँ हमें दायरा इतना रखना है, यहाँ तक खानी है वो चीज़ और यहाँ तक वो नहीं खानी है। ठीक है, तो ये फायदे हैं, नुकसान मैंने कवर कर दिए। अब किसको खाना है किसको नहीं खाना, तो देखो जो जो पतले हैं, जो अंडरवेट हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो बल्किंग गेन कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। जो वेट गेन पे हैं, जो अंडरवेट हैं, वो कभी कभी आप खा सकते हो, ले सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा कम। ठीक है, बैलेंस रख करके आपको चलना है। आप ज़्यादा मत खाइएगा। बहुत लोग खाते हैं जो आमलेट इसमें मक्खन में बनवाते हैं क्योंकि टेस्टी बनता है। ठीक है, ब्रेड पे लगा के खाते हैं, पराठों के साथ खाते हैं, चाहे पराठे आलू के हो या मूली के हो, गोभी के हो, कोई से पराठे हो, चाहे नमक के नमकीन पराठे भी हो, उससे भी खाते हैं। तो पाव भाजी में डाल के खाते हैं, पाव सेक के खाते हैं, तो उनका फिर वेट भी गेन होता है, फैट गेन हो जाता है, पेट ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो जो फेस पे तो वो ये भी नुकसान है। अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं कि वेट कम हो, कम रहे, मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, बैलेंस वेट रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट भी बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको बैलेंस ही रखना पड़ेगा सब कुछ, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना, कितनी मात्रा में खाना है, कितना नहीं मात्रा में नहीं लेना है, नहीं खाना है, या फिर कब खाना है कब नहीं खाना है। बस ये लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में ही मेरी बातें होती है। फिटनेस हेल्थ रिलेटेड जितनी मैं बात करता हूँ, वीडियोस बनाई हैं जितने टॉपिक पे, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये है। और अगर आप दूसरे एक पॉइंट तो बता दिया कि किसको लेना चाहिए जो वेट गेन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि किसको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मान लो कोई किसी की हार्ट का इशू है, हार्ट की मेडिसिन चल रही है, तो वो ना खाए, उनको ना दे, मक्खन मत देना। सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल होता है तो उस वजह से नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, लेकिन उनका अगर ब्लड प्रेशर का किसी को इशू है या हार्ट का है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का, अच्छी मात्रा में। तो उसमें से और भी सब बैलेंस्ड है, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड पे भी वीडियो है, बोन ब्रेन के लिए भी, स्किन सब के लिए वो कितना फायदा पहुंचाता है, पूरी डिटेल में वीडियो है। ठीक है, दूसरा और किसको नहीं लेना चाहिए, जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो वेट लूज कर रहे हैं। ठीक है, जो अपना फैट लूज कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, वो अपनी मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल जर्नी, आप वो मसल गेन करना चाहते हैं, जिम करते हैं, तो वो नहीं ले, वो ना खाए, ना ले मक्खन। ये पैक्ड मक्खन चाहे घर का वो खाए, घर का ले सकते हैं, खा सकते हैं, इसे ये मत खाना, क्योंकि ये हाई कैलोरी सोर्स है, हाई एनर्जी है, तो आपको वेट गेन कराएगा, आपका वेट लॉस नहीं करने देगा। फिर आप कहेंगे, आप जब लेते रहेंगे खाते रहेंगे, फिर आप बोलेंगे कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, और जिनका हार्ट हेल्थ का इशू है, हार्ट प्रॉब्लम रहती है या कभी रही है, कोई मेडिसिन चल रही है, उनको नहीं खाना चाहिए। जिस किसी को अगर ब्लड प्रेशर का भी इशू है थोड़ा सा, वो भी ना खाए। किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, उनको भी नहीं खाना चाहिए, वो भी ना खाए। ठीक है, ये कुछ ये पॉइंट्स है, जिनको खाना है जिनको नहीं खाना, ये महत्वपूर्ण है बहुत बातें, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो वेट लॉस करने वाले कभी ना खाएं, वो मत खाना। ऐसे कभी कभी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, थोड़ा बहुत वो आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करोगे, आप डेली अपना ब्रेकफास्ट में ऐड करके रखोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो भाई टेस्ट अच्छा है तो खाते रहे, तो फिर आपका वेट लूज उतना नहीं होगा, उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप कहना कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा जब आप अपनी डाइट बैलेंस करेंगे, डिसिप्लिन डाइट करेंगे, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा।